नमस्कार दोस्तों। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के लिए भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान-3 का शुक्रवार दोपहर दिनांक 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके लिए 25 घंटे 30 मिनट पहले से ही काउंटडाउन शुरू हो गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारेगा। सफल रहने पर भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर अपना यान उतार सके हैं। चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में भारी उपग्रह ले जाने के लिए बनी रॉकेट LBM-3 से होगा। इसे करीब एक माह बाद 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रमा का यह हिस्सा मानव की नजरों में अभी तक छिपा हुआ है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर एक दिन में 14 पृथ्वी दिवस के बराबर अपना काम व परीक्षण करेंगे। उल्लेखनीय है, यह समय चंद्रमा के एक दिन के बराबर होगा, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर चंद्रमा का एक दिन होता है। इसरो के पूर्व निदेशक के शिवान ने कहा, चंद्रयान-3 की सफलता भारत के अगले प्रमुख मिशन गगनयान को हौसला देगी। उन्हीं के कार्यकाल में 2019 में चंद्रयान-2 मिशन भेजा गया था, जिसमें लैंडर को चंद्रमा पर उतारने में सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि इसरो ने इस विफलता की वजह बनी चीजों को फिर से तैयार किया और उनमें सुधार किया। इस बार चंद्रयान-3 को निश्चित सफलता मिलेगी। के शिवान ने कहा, चंद्रयान-3 के सामने पिछले मिशन जैसी चुनौतियां हैं, वहीं अंतरिक्ष में कई चीजें अज्ञात रहती हैं, लेकिन गलतियों से सीख लेकर हमने नया आत्मविश्वास पाया है। उम्मीद है इस बार मिली सफलता भावी पीढ़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस मिशन में परीक्षण न केवल चंद्रमा की सतह बल्कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी वैज्ञानिक जानकारियां बढ़ाएंगे। चंद्रयान-3 से संबंधित कुछ प्रश्न। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। अब तक चंद्रमा पर 3 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं। मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन थे। मिशन चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को। मिशन चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के शिवान। मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? एस शोभनाथ। कुछ करंट के प्रश्न। भारत के किस राज्य में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का हुआ आयोजन? हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 का खिताब दिया गया श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर को। हाल ही में वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977 पुस्तक हुई विमोचित, जिसके लेखक हैं अभिषेक चौधरी। किस देश में गुइलेन-बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू में। भारत ने किस देश के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए का किया समझौता? स्पेन के साथ। किस IIT संस्थान ने विकसित किया सुसाइड ड्रोन कामकेज? IIT कानपुर ने। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को किया लॉन्च? ओडिशा टीवी ने। किस देश का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ONGC बना भारत का पहला PSU? USA का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन? मलेशिया में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किया सफलतापूर्वक लॉन्च? चीन ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत ने 15 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? 41.50 करोड़ लोगों को। भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल किस हवाई अड्डे पर होगा स्थापित? सलेम हवाई अड्डे पर।
किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट के निर्माण को दी मंजूरी? उत्तर प्रदेश ने। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर बनी प्रीति अगलायम। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। हाल ही में किस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को दी मंजूरी? इजराइल की संसद ने। एलन मस्क ने अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किया लॉन्च। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के पास है दुनिया के किस क्रम की सबसे शक्तिशाली सेना? दुनिया के चौथे क्रम की सबसे शक्तिशाली सेना।